यहाँ से ना प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है हमारी। इस प्रेजेंटेशन का मोटिव ये है कि हम कुछ ऐसी चीजें लर्न कर सकें जिससे कि बिना ऑफिस और एम्प्लॉय के हम 30,000 रुपये पर मंथ इनकम कर सकें, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी, उसको बिना डिस्टर्ब करें। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ ये है कि एक रोड मैप है, अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो इस चीज को हम अचीव कर सकते हैं आने वाले 3-4 महीने के अंदर। और उसके लिए आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो मेरा बिजनेस है उसका मेन मोटिव ये है कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ पैसे कमाने में। ना कि इंटेंशन ऐसी है कि हम लोगों की जेब से पैसे खींच सकें, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं कि यहाँ से किसी चीज के लिए आपसे कोई यूज मनी की डिमांड नहीं की जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा मोटिव ये है कि हम लोगों की हेल्प करके उनको पैसा कमाना कैसे सिखा सकें। अब देखो आज के टाइम पे जो ये सिचुएशन चल रही है, तो कहीं ना कहीं हर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मे भी हो सके आप भी फेस कर रहे होंगे, या आपने एक्सपीरियंस किया होगा आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। वो क्या हो सकता है? एनजाइटी है ना, इनसिक्योरिटीज है। क्योंकि पेंडेमिक जब से शुरू हुआ है बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है। जिनकी लोग बची जॉब बची हुई है उनको यही नहीं पता कि आने वाले टाइम में वो जॉब रहेगी भी या नहीं रहेगी। तो एक अलग सा डर का सा माहौल है ना। और जो लोग जॉब छोड़ चुके हैं उनके सामने एक अलग परेशानी है, क्योंकि जो उनके मंथली एक्सपेंस थे वो उतना बेर अब कैसे करेंगे, या अगर कोई लोन चल रहा था तो उसको वो कैसे चुकाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम अभी राइट नाउ बहुत सारी चल रही है, जिसमें कि एंजाइटी हो गया, इनसिक्योरिटीज हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, प्रॉफिट लॉस में चले गए, या सैलरी हाफ हो गई लोगों की, है ना। पर खर्चे सेम एज इट इज उतने ही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर आपकी इनकम घट गई है तो या तो अपनी जॉब ढूंढो दूसरी, अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली, और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना शुरू करें, है ना। चाहे बराबर जितनी सैलरी पिछले आप ले रहे थे आज के टाइम पे उतने भी सैलरी मिल जाए तो भी लोग तैयार हैं नई जॉब करने के लिए। दूसरा, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो कुछ ऐसी एक्सपर्टीज होती है लोगों के अंदर, जो हिडन एक्सपर्टीज मैं बोलता हूँ, तो उसको यूज करते हुए वो कुछ ना कुछ अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दो सोल्यूशन है राइट नाउ लोगों के सामने, कि या तो दोबारा से नौकरी ढूंढे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, या कुछ एक बिजनेस करें जिसमें कि वो एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट कर सके। लेकिन इस सोल्यूशन के अंदर भी ना एक प्रॉब्लम और है कि जो आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से आपने पहले जो जॉब ली थी, बट राइट नाउ मार्केट में अगर देखा जाए तो वैकेंसी है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया बहुत सारी कंपनीज का। कुछ सारे ऐसे बिजनेस हैं तो जो कि खत्म ही हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि भाई ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, वो प्रॉफिट बेस रहती है ना। पहले एक जमाना हुआ करता था कि जो इम्प्लॉय सबसे पुराना हुआ करता था कंपनी उसको नहीं निकालती थी, नए को बहुत जल्दी निकाल देती थी। बट आज के टाइम क्या होता है कि जो इम्प्लॉय सबसे ज्यादा पुराना हो चुका है सबसे पहले उसकी छुट्टी की जाती है। क्यों? क्योंकि वो चीजों को समझ चुका होता है, उसकी सैलरी भी सबसे ज्यादा होती है ना। अगर कोई नया बंदा होगा वो डर में नौकरी नहीं छोड़ पाएगा, और उससे कंपनी ज्यादा काम भी कराएगी। तो जो पुराने लोग हैं जिनकी ज्यादा सैलरी है उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि अभी उस हिसाब से नौकरियां अवेलेबल नहीं है। अब क्या किया जाए, या तो कोई बिजनेस शुरू किया जाए, लेकिन लोगों के पास अभी इतना वो नहीं है कि भाई वो बहुत बड़ा ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। क्यों? जिस तरह से सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चल रही हैं, तो एक बिजनेस खोल के उसको सरवाइव करवाना और उससे बहुत अच्छी इनकम ले पाना आज के टाइम पे सबसे ज्यादा टफ है। तो इसलिए बहुत ज्यादा पैसा लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट करना वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, तो इतना लोग पैसा लगा भी नहीं सकते और ना ही लगाना चाहेंगे कोई इस सिचुएशन के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि वो फंडामेंटल जिस फंडामेंटल पे पूरी दुनिया में पैसा घूमता है ना। एक बहुत ही फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिनके ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। वो इस क्वाड्रेंट के बारे में बताते हैं, जो कि 4 तरीके हैं दुनिया में पैसा कमाने के। पहला है ई फॉर एम्प्लॉय, सेकेंड वन इज एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, थर्ड है बी फॉर बिग बिजनेस, और फोर्थ है इन्वेस्टर। अब हमें कैसे पैसा मिलता है? जब हम स्कूल में थे, हम कॉलेज जब पास आउट करते हैं तो हमारी जो एक्सपर्टीज थी उसको हम एक्सचेंज करते हैं टाइम के साथ। जो हमारे एफर्ट होते हैं उसको इनकम जनरेट करने में लगाते हैं, तो उसके अगेंस्ट में हमें सैलरी मिलती है। ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि भाई उनमें हुनर तो काफी ज्यादा है लेकिन उस हिसाब से उनको सैलरी नहीं मिलती।
बट फिर भी वो कहीं ना कहीं इस मजबूरी में काम करते ही रहते हैं कि भाई खर्चों का कैसे मैं संभाल पाऊंगा या जो भी है। बट उसमें से ना कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, काम को सीखने के बाद अपनी एक्सपर्टीज को अपने लिए यूज करते हैं, तो वो बन जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है। यहाँ पे वो अपने हिसाब से काम करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए काम करते हैं, बट सबसे बड़ा उनके सामने चैलेंज क्या रहता है कि जब तक वो उसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, उस काम के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, तब तक ही उनको पैसा आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कोई शॉप ओनर है, अगर वो जब तक शॉप ओपन करेगा तब तक ही उसका माल बिकेगा और उसको पैसा आएगा। लेकिन अगर वो उसको ये बोल दिया जाए कि भाई 30 दिन के लिए अपनी दुकान बंद करके छुट्टियों में मत बनाने चला जा, तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक उसकी दुकान बंद रहेगी उसको पैसा नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज होता है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि आप खुद के ही एम्प्लॉय बन जाते हो, वहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपकी रहती है। फोर्थ है बिजनेस ओनर। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये क्या लोग करते हैं, ये है ना एक सेटअप क्रिएट कर देते हैं या एक सिस्टम बना देते हैं जहाँ पे आप और मेरे जैसे लोग हार्ड वर्क करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए। लेकिन जो बिजनेस ओनर होता है वो कभी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। तो चाहे 30 दिन की छुट्टी के लिए जाए, चाहे वो 1 साल की छुट्टी के लिए जाए, लेकिन उसका सिस्टम उसके लिए काम करता रहता है और उनको पैसा आता रहता है। और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आज के टाइम पे जैसे जितने भी बिग बिजनेसमैन ओनर हैं, चाहे वो धीरू भाई अंबानी के लड़के ले लो, अंबानी ब्रदर ले लो, है ना, और जो भी बिग शॉट है जिनको आप जानते हो, उन सब की इस पिछले 1 साल के अंदर इनकम बढ़ी है, घटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा था, वो सिस्टम उनके लिए काम करता रहा और उनको इनकम आई। वहीं पे कुछ लोग ऐसे थे जिनको सरवाइव करने में दिक्कत आ रही थी, इनकम जनरेट करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन उनके पास उन्होंने वो सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया कि उनके पास पैसा आता ही जा रहा था। फोर्थ है इन्वेस्टर। ये लोग वो होते हैं जो इनका पैसा पैसे के लिए काम करता है, इनका पैसा ही पैसे को खींच के लेकर आता है। ठीक है। ये 4 ऐसे तरीके हैं जहाँ पे पैसा घूमता है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई इनमें से अगर किसी क्वाड्रेंट में अगर आप जाना चाहें तो कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहेंगे, है ना। अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बात करूं तो मैं जाऊंगा बिजनेस ओनर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये चीज मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने इस बुक को पढ़ा तब मुझे पता चला था कि हर इंडिविजुअल की लाइफ में ना 8 घंटे होते हैं जिसमें वो पैसा कमाता है। ठीक है। अब बड़ी कंपनी क्या करती है कि मेरे जैसे बंदों को हायर कर लेते हैं। सपोज के भाई अगर 10,000 बंदे किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और हर बंदा 8 घंटे काम करे, तो एक दिन में एक कंपनी के लिए 80,000 घंटे काम हो जाएगा। और एक इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं, वो 20 साल की उम्र से काम करना शुरू करता है, वो 60 साल की उम्र तक काम करता है, तो 40 साल के हिसाब से वो पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करता है। तो जितना बंदा अपनी पूरी जिंदगी में काम करता है उतनी एक बड़ी कंपनी एक दिन में अपने एम्प्लॉय से काम करा लेती है। तो वहीं पे अगर हम इनकम कंपैरिजन भी देखें, है ना, कि भाई 80,000 घंटे एक पूरी जिंदगी में एक एम्प्लॉय के पास होते हैं, अगर वो 200 रुपये भी पर आवर की कॉस्ट हम उसकी निकालें, तो उस हिसाब से 2,40,00,000 रुपए पूरी जिंदगी में कमा पाता है, जिसमें कि वो बच्चे की शादी, पढ़ाई, घर का लोन, ये सब चीजें मैनेज करेगा। और वहीं पे कंपनी अगर सिर्फ एक दिन में, मतलब 1 आवर की अगर कॉस्ट में रखें पर एम्प्लॉय, 10,000 एम्प्लॉय उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, है ना, 8 घंटे हर दिन, और हर दिन की अगर कॉस्ट में निकालूं सेम वही 200 रुपये अगर कंपनी को मिलते हैं, तो सेम एज इट इज 2,40,00,000 रुपए वो कंपनी एक दिन में अपने सभी एम्प्लॉय से कमा लेती है। तो इस वजह से बिजनेस ओनर सेटअप सबसे अच्छा लगता है मुझे। और हमारे यहाँ पे जिस एरिया में हम रहते हैं, वहाँ का जो सबसे अमीर आदमी होगा वो क्या करता होगा, बिजनेस। इंडिया का सबसे अमीर आदमी भी बिजनेस करता है, दुनिया का भी सबसे बड़ा अमीर आदमी भी बिजनेस ही करता है। तो इसलिए बिजनेस करना ही सबसे प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल रहता है, जिसमें कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हो, अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली दूसरे लोग आपके लिए काम करना शुरू करते हैं। अब चैलेंज क्या है कि भाई बिजनेस करे कैसे, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, इतनी सारी दिक्कतें हैं, है ना। अगर आप जो अच्छा बंदा होगा ना, वो हमेशा ओपन रहेगा एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए। वो कहीं ना कहीं इस टफ टाइम में भी ढूंढ रहा होगा कि यार कोई ना कोई तो ऐसा काम होगा जो कि इस टाइम पे भी कुछ ना कुछ इनकम देके जाएगा, है ना। और अगर वो बंदा सिंसियरली अपनी एबिलिटी को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी समझदारी को यूज करे और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसके लिए वो काम करना शुरू करे, तो उसके लिए कोई भी इम्पॉसिबल चीजें नहीं रहेंगी। अब है क्या, करें क्या हम। जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है तो पूरा वर्ल्ड एक तरह से टर्न अराउंड हो गया, सारी चीजें डिजिटली हो गई, बहुत सारे बिजनेस उन्हें मूव कर लिया, है ना, डिजिटल
उसके ऊपर। अगर आज के पास सिर्फ एक लैपटॉप और मोबाइल है तो इस दुनिया के अंदर आज के टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है, आप कोई भी काम करने के लिए समर्थ हो। आप कुछ भी काम कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं। बस फर्क क्या रहेगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी, एबिलिटी और फोकस होकर अगर किसी चीज को करना चाहोगे तो वो चीज पॉसिबल है। अब डिजिटली ऐसा क्यों? क्योंकि देखो दुनिया में सबसे ज्यादा लोग है ना, चाहे वो सैड सिचुएशन में हो, चाहे वो अच्छी सिचुएशन में हो, चाहे उनको टाइम पास करना हो, वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो बहुत सारे लोग सिर्फ सोशल मीडिया को ये समझते हैं कि भाई फोटो डालना है, खींचना और डालना है, ये सब चीजें करते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज के टाइम पे वो इतनी बड़ी पावर बन चुकी है, तो बहुत सारे बिजनेस मूव कर गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जहां से उनको बहुत अच्छी इनकम आ रही है। तो क्यों ना हम भी ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करें जिससे कि हम इनकम ले सकें। अब वही चीजों को समझते हुए मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा कि मैं कैसे एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बना। मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, पिछले 10 साल मैंने एज ए मैनेजर वर्क किया एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए। और लॉकडाउन से पहले मैं एम्प्लॉय था, है ना। वहाँ पे कई बार मैं ऐसे मोमेंट्स को मिस कर देता था, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, चाहे घर में कोई पार्टी हो, तो मैं नहीं रह पाता था, नहीं काम कर पाता था। बट जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो अपने वर्क फ्रॉम होम को मैनेज करते हुए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मैंने इस लॉकडाउन को बिताया था। बट वहाँ कहीं ना कहीं एक चीज मेरे को समझ में आ गई थी कि यार कोई ना कोई एक ऐसी चीज है होगी जो कि मैं फैमिली के साथ टाइम को स्पेंड करते हुए इनकम भी जनरेट कर पाऊँ। तो वहाँ पे जो मुझे मिला वो इंटरनेट की लिवरेज लेते हुए एक बिजनेस मैंने सर्च किया जिससे कि मैं इंटरनेट को यूज करते हुए स्पेंड कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ को। और जो इनकम मैं सैलरी से ले रहा था वो इनकम मैं इस बिजनेस से लेते हुए अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ। और वहीं कहीं ना कहीं मैं लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ कि इसी लिवरेज को उठाते हुए वो स्लोली स्लोली एक बिजनेस को बिल्ड कर पाए। आगे चल के मैं बताऊंगा एग्जैक्टली वो है क्या और मैं कैसे उस काम को कर रहा हूँ। अब देखो कोई भी अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तभी वो सरवाइव कर पा रहे हैं, है ना। जब तक हम ऐसा कोई सेटअप नहीं चूज करते जो एक प्रॉफिटेबल हो और लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व भी करे, तो वो हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। वो तभी होगा जब वो प्रॉब्लम सोल्व करेगा और हमें प्रॉफिट मिलेगा। अब जब मैंने इस चीज को समझा तो ये मेरे कुछ कस्टमर हैं, है ना। जो मेरा बिजनेस है वो हमारी दो प्रॉब्लम को सोल्व आउट करता है। पहला है हेल्थ और दूसरा है सेकंड इनकम ऑप्शन। अब जब मैंने अच्छी चीजों को शेयर किया, जो भी मेरे कस्टमर थे उनसे मुझे जो रेफरेंस मिला, उसके कुछ फोटो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपके साथ, जिसमें कि काफी अच्छे अच्छे लोग हैं, चाहे भीमसेन बंगाली स्वीट्स के ओनर हो, चाहे डेंटिस्ट हो, चाहे आईटी प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेस वूमन हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, है ना। हर किसी को हेल्थ चाहिए और हेल्थ के लिए प्रिवेंशन होना, प्रिवेंटिव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस प्रिवेंशन के साथ साथ ना नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो नॉलेज मैंने इन लोगों के साथ शेयर करी, उनको अच्छा लगा, देन वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि लाइफ में कुछ करना चाहते थे लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, तो साथ के साथ मैंने उस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करा। एक छोटी छोटी टीम मैंने बनाई, बट फर्क ये रहा कि मैंने उनके सपनों के ऊपर काम किया। जो वो चाहते थे उनको अचीव कराने में मैंने उनकी हेल्प करी। ये मेरी टीम है, मेरे सीनियर्स भी हैं वहाँ पे। तो अ, हम पर्सनली मिलते रहते थे, सारा काम किया हमने। अब लेकिन राइट नाउ क्या है कि मिलना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको सोशल मीडिया पे कैसे लेके गया। कुछ टूल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं यूज कर रहा हूँ इस बिजनेस को बिल्ड करने में। जैसे कैनवा है, वहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, फिर उसको मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे लगाता हूँ, जहाँ से कि मुझे लीड जनरेट होती है। उसमें पोस्ट होती हैं, रील्स होती हैं, स्टोरीज हो गई, ई बुक्स हो गई, है ना। ये चीजें मुझे हेल्प करती हैं लोगों को लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। देन उसके बाद गूगल फॉर्म को मैं यूज करता हूँ एक लीड मैग्नेट की तरह। जिस तरह से आपने गूगल फॉर्म भरा और आप मेरे से आप 1-to-1 कनेक्ट कर रहे हैं जूम के ऊपर, जहाँ पे मैं अपनी टीम के साथ और इंडिविजुअली बिजनेस प्रेजेंटेशन को शेयर करता हूँ। अब मेरा जो बिजनेस है, जैसे मैंने बताया था कि भी दो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करता है। पहला है कि भाई हेल्थ और दूसरा है सेकंड इनकम ऑप्शन। अब जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, उसको एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रेजेंटेशन में मैं बिल्कुल बहुत ही माइनर सी चीज आपको बताऊंगा कंपनी के बारे में, क्योंकि ये सिर्फ पहला माइंडसेट के ऊपर है सेशन, है ना। अगर आपको यहाँ पे एग्री करते हो कि हाँ ये मेरे लिए सही है, तो ही हम आगे दूसरा सेशन करेंगे।
तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोवर, मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है एलोवेरा और बी हनी प्रोडक्ट्स की। दुनिया में इससे बड़ी कंपनी कोई नहीं है। अब वो ऐसा क्यों है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। 1978 में जब ये कंपनी को स्टैब्लिश हुआ था, ये कंपनी के ओनर है जिनका ड्रीम था कि भाई मैं पूरी दुनिया में एक सेहतमंद चीज़ों को पहुंचाऊं, और दूसरा जो परेशानी है लोगों की वॉलेट, उसको मैं फुलफिल करने में हेल्प करूं लोगों की। तो सक्सेसफुली पिछले 150 से ज़्यादा कंट्रीज में कंपनी चल रही है। कैश रिच या डेट फ्री कंपनी है, मीन्स के फिनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी। वर्ल्ड वाइड टर्नओवर अब आज के टाइम पे $3.2 बिलियन की हो चुकी है। ऑनगोइंग ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान है कंपनी का, हर कंट्री में वो एक्सपेंड करती जा रही है। 1978 में इन्होंने ड्रीम लिया था इस कंपनी को स्टार्ट करने का, और प्रोडक्ट के बारे में मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब कंपनी करती क्या है, यूनिक और हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती है, जो कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड, है ना, एंटी एजिंग, स्पोर्ट्स, वेट मैनेजमेंट, इस तरह के सेगमेंट है जहाँ पे कंपनी इन हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में भेजती है। अब इन सब की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि भाई ऐसा क्या है कि भाई वेलनेस की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अब कोई भी जो बीमारी होती है वो कहाँ से शुरू होती है, पेट से शुरू होती है। अब टॉक्सिन क्या करते हैं, टॉक्सिन एक जहर है ना, जो कि हमारे शरीर में घुलता है हवा, पानी और खाने के थ्रू। अब भगवान ने हमें बनाया है कि भैया हम अच्छी चीजें खाएं, जो कि जमीन से निकली हुई चीजें, अगर वो हम खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। लेकिन हमने क्या करा, टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमारा फूड चेंज होता गया, आर्टिफिशियल फूड हम ज्यादा खाने लगे, तो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिन हमारी बॉडी में जाके क्यूमुलेट होते हैं। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं भी कि भी वेट मेरा बढ़ गया, उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ फैट बनना देते हो, तो मैं उनको समझाता हूँ इसी तरीके से कि जब भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन क्यूमुलेट होता है तो कोई ना कोई बीमारी या फैट क्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। अब उसको खत्म करने के लिए लोग या तो डाइट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। वहां से क्या होता है कि आप उस चीज को तो मैनेज कर लेते हो, कुछ टाइम के लिए अपना वेट रिड्यूस कर लेते हो, है ना, लेकिन जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में रह गए थे वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हर कोने के अंदर। तो जैसे ही आप दोबारा से अपने नॉर्मल फूड हैबिट्स में आते हो तो आपका जो वेट है ना वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, या बीमारी की अगर मैं बात करूँ बीमारी दोबारा से आ जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर हम एक प्रॉपर डाइट लें और एक अच्छा डिटॉक्सिफायर अगर हम यूज करें तो उससे हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे टॉक्सिन पहले ऑलरेडी क्यूमुलेट हो रखे हैं बॉडी में, बट अगर हम उन टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करें, हमारी बॉडी से गंदगी को बाहर निकालना शुरू करें, तो क्या होता है कि जो टॉक्सिन है वो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते और हमारी बॉडी से जो वॉश आउट हो जाते हैं। तो जो चीज हमने, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो वेट हो, उसको आप अपने हिसाब से लंबे समय तक सस्टेन कर पाते हो। तो जो भी बॉडी अंदर से क्लीन रहती है वो हाईली इम्यून रहती है और उसमें बीमारियां नहीं लगती। तो बहुत ही छोटे से उसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से काम करता है। तो लोगों को ज़्यादातर एक्सरसाइज और उस पर फोकस ना करते हुए हमें फोकस करना चाहिए कि हमारा जो शरीर के अंदर की गंदगी है वो बाहर निकले। अब उसमें हमारा जो हाईली इफेक्टिव एलोवेरा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से काम करता है, ये 3 वेरिएंट है हमारे। येलो वाला जो है 100% एलोवेरा है, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई शुगर नहीं है। अब जैसे आप इसको कंज्यूम करते हो तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना शुरू करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाता है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करना शुरू करता है, जिससे आप हेल्दी और लाइट फील करना शुरू कर देते हो। दूसरा हमारा एलोवेरा के साथ पीछे आता है, बच्चों के लिए काफी अच्छा होता है, मीठा होता है टेस्ट में, उनकी आईसाइट के लिए भी अच्छा होता है। थर्ड वन है एलोवेरा नेक्टर, जिसमें एलोवेरा के साथ क्रैनबेरी और एप्पल का जूस है, जो कि हमारे यूटीआई फंक्शन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये 3 हाई यूनिक, पेटेंटेड और हाई क्वालिटी ऑफ ड्रिंक है, जो कि ऑल ओवर हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, अगर हमें हेल्दी और जिंदा रहना है तो। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की कि इस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है। इसमें कोई साइन अप के लिए कोई चार्ज नहीं है, राइट। आप इस बिजनेस को 5,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, उससे कम से भी शुरू कर सकते हो। आप इस काम को करने का तरीका है क्या, आप कुछ प्रोडक्ट को यूज करते हो, क्योंकि जब तक आप उस प्रोडक्ट को यूज करके अपना एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं करते हो तो आप किसी के साथ उस प्रोडक्ट को शेयर नहीं कर सकते।
तो जैसे ही आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, उसके बेनिफिट आप शेयर करना शुरू करते हो, तो जैसे-जैसे हमारी डिटेलिंग होती है, तो उसमें हमें 15% का पे आउट आना शुरू हो जाता है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। आप घर बैठे अपने अच्छी नॉलेज लेके अच्छी नॉलेज को शेयर करते हुए इस इनकम को जनरेट कर सकते हो। और अगर आप 30,000 से बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, तो आपको फुल लाइफ टाइम के लिए 35% डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट पे, जो आप प्रोडक्ट बाय करते हो। और जो भी टर्नओवर आपकी टीम के थ्रू होती है, तो उसमें आपको 20% की इनकम आती है। अब मेन फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? हमारा हमारा मेन फोकस होना चाहिए एक्सपीरियंस को क्रिएट करने में। वो कैसे आएगा? आप प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, है ना? जिससे कि हमारे 2-3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट हैं। जैसे एलोवेरा ड्रिंक हो गया, ओमेगा 3 हो गया, हनी हो गया, पेस्ट हो गया, ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है हमारे, जिनका इमीडिएटली रिज़ल्ट आता है लोगों को। और 2-3 लिटरेचर है जो कि आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने में, उसकी अप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट होती है ₹180। फर्दर जो ट्रेनिंग और नॉलेज मिलेगी वो आपको सारी ऑनलाइन ही मिलेगी। प्रोडक्ट, बिज़नेस, कम्युनिकेशन, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पे कर सकते हैं, बट मेन फोकस हमारा ऑनलाइन है, क्योंकि अभी जब ये पैंडेमिक खत्म भी हो जाएगा, तो जो प्रोस्पेक्ट है उनको आदत लग चुकी है ऑनलाइन काम करने की। तो वो घर से बैठ के ऑनलाइन ही करेंगे और वो आज के टाइम पे वही प्रेफ़र करेंगे। तो एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन था ये मेरा, ये यहाँ पे मैं ओवर कर चुका हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम शेयर करते हैं कि